ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। तो छींकते समय मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र जन्म हुआ। इक्ष्वाकु के विपुल दक्षिणा देने वाले 100 पुत्र हुए। अब इन्हीं के पुत्रों में सबसे बड़ा विकुक्षी था, वो अयोध्या का राजा बना। यहां से अयोध्या का वर्णन शिव पुराण में है। उसका जो वंश है उसको भी सुनिए। एक बार ब्रह्मवंश में उत्पन्न होने पर भी उससे गलती हो गई। पिता ने श्राद्ध कर्म करने के लिए श्राद्ध सामग्री एकत्रित करने की आज्ञा दी, किंतु उसने श्राद्ध कर्म किए बिना ही
श्राद्ध करने के लिए लाए गए चीजों का, ससाद का भक्षण किया, तो उसका त्याग करके उसको वन में भेज दिया। लेकिन इक्ष्वाकु के 99 पुत्र नहीं रहे, वही पुत्र बचा, तो उसे राजा बनाया गया। उसी के 15 पुत्र हैं, 15 पुत्र हैं, लेकिन कुकुस्त नाम का जो पुत्र है वो राजा बना। उसका अरिनाभ उसका पुत्र पृथु हुआ, पृथु का पुत्र विशिष्टासव, उससे इंद्र प्रजापति हुए। उत्तरापेत देश से रक्षिता महक्षिता अयोध्यस्तुदायद कुकुस्थो नाम विरेवान अरिनाभ कुकुस्थस्य पृथ्वी तस्य वै सुतः विष्टरास्व पृथु पुत्रेन्द्रीन् प्रजापति इंद्रस्य योगनाश्वस्तो श्रावकस्य प्रजापति यज्ञे श्रावस्तका प्राज्ञा श्रावस्तेन निर्मिता श्रावस्तस्य तो दयाद्यो वृदस्व महायसा योनाश्च सुतस्तस्य कुलास्वस्य तदसुतः सही धुन्धवद्वाभूतो धुन्धुमारो नृपोत्तमः कुलवास्वस्य पुत्राणां शतमुत्तध्वनितां बभूनाथ पिता राज्ये कुलवास्वस्य नियोजन पुत्र संक्रामिस्तो मिश्रो वनं राजा समाविशम् तत्मोकथ राजर्षि प्रयांतम प्रत्यवारवत। ये अयोध्या के कुल का वर्णन है, रघुकुल इक्ष्वाकु कुल का वर्णन है। उतंग ऋषि कह रहे हैं भवताम रक्षां कार्यां पृथव्यां धर्मतः शृणो त्वया ही पृथ्वी राजान रक्षमाना महात्मना भविष्यन्ते निवद्वाग्नि नारण्यं गन्तु महर्षि ममाश्रम समीपे तु समय से मरुध्वंसतः समुद्रवालुका पुग्ने दानवो बलदर्विता देवतां मध्यो हि महाकायो महाबला अंतर्भूमि गतस्तत्र बालुका स्थितः राक्षस्य मदो पुत्रो धुन्धुमानः सुदारुणः सेते लोक विनाशाय तप आस्थाय दारुणम् समस्यं पयन्ते सनिश्रेषां मुच्यते यदा यदा दुश्चलन्ति ससैरवन कारणा सविस्पुल्लिंगं संकारं सदुयमति दारुणं तेन राजा सकमोपि तस्मिन् स्थातुं स्व आश्रमे तम्मारे महाबालो लोकानां काम्या लोका स्वस्था भवतस्य तस्मिन् विनिहिते त्वया त्वमहि तस्य वदायेव समर्थं पृथ्वीपते। उतंक बोल रहे हैं भूमि के भीतर प्रविष्ट होकर वो एक राक्षस के बारे में बता रहे हैं कि मेरे आश्रम के पास एक राक्षस रहता है जो धरती के अंदर छिपा हुआ, ये धुंधु नाम का राक्षस है। वहीं बैठ करके हवन कर रहा है, यज्ञ इत्यादि कर रहा है, बाद में श्वास भी लेना छोड़ देता है, इतना भयानक तपस्या करने लगा। कह रहे हैं कि वो असुर तपस्या तो कर रहा है, लेकिन बदले में जब उसको वर प्राप्त होगा तो तीनों लोग को सताने वाला बनेगा, इसलिए आप उसका वध कर दें। विष्णु नाम चा भगव दत्तो मह्यापो युगो निगा तेज सास्वेन ते विष्णु तेजा आप्याया इसी पाले नहीं महान धर्मा प्रजा नहीं दृश्यते न तथा दृश्यते गण्य मां ते भूत बुद्धि दृश्यते सी ईदृशो हि राजेन्द्र क्वचित धर्म प्रविद्यते प्रजानां पालने याद्री पुगा राजल श्रीकृता स एव मुक्तो राजर्षि तंगेन महात्मना कुलास्य सुतं प्रदा तस्मै धुन्धु निवारणे भगवन्य सत्रो है नयम तो तनियो मम भविष्यन्ति द्विजश्रेष्ठ धुन्धुमारो न संशयः इत्युक्ता पुत्रमादिस्य ययो शतस्य नृपः कुलाश्चस्वते तंगो ययो धुन्धु विनगृहे तमावित्त सदा विष्णु भगवान तेजसा प्रभु उत्तंगे संयोग ज्ञात्वे लोकानां काम्या तस्मिन् प्रयाते दोदेशे देवी शब्दो महान होता एष श्रीमान नृपसुतो धुन्धुमारो भविष्यति दिव्यर्मालेशतं देवा समन्ता समावागण प्रशंसां चक्रे तस्य जय जीवे तिवादिना सदत्वा लेता श्रेष्ठ स्तन्ये सपार्थिवा समुद्रं खनियामास बालुकार्णो मध्यतः नारायणाय सविप्रेस्ते साप्तेस्तस्तुतः सह बभूव समोहता महातेजा भूयो बल समन्विता तस्य पुत्र खनिजस्तु बालुकान्तगस्तुते धुन्धुकारा साधितो ब्राह्मण दिशमाश्रित्य पश्चिमा मुक्ते जगनिना कोधान लोकान समवर्त्यान्नवी वारिसुस्त्राव वेगेन विधोपदी रवियो। इस आश्चर्यजनक कथा को सुनिए। विष्णु ने मुझको महान वरदान दिया और विष्णु के तेज से आपके तेज का संवर्धन होगा। इस लोक में प्रजा पालन में धर्म देखा जाता है, वैसा धर्म आप में देखा जाएगा, ऐसा उत्तुंग ऋषि कह रहे हैं। ऐसे उत्तंग के कहे जाने पर उस राजर्षि ने धुंधु का वध करने के लिए अपने पुत्र कुबलाश्व को भेजा। राक्षस कहां रहता था? जमीन के अंदर।
एक से एक दानव है, धुंधु नाम का। और उतंग की प्रेरणा से, लोकहित की कामना से एक बिल बना करके उतंग ऋषि उसमें चले जाते हैं, कुलास को चले जाते हैं और धुंधु नाम के दानव को मारने का प्रयास करते हैं। समुद्र को खोलते उनके पुत्रों ने पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर बालुका के बीच में धुंधु को प्राप्त कर लिया। वो बहुत तेजोमान था, उसको मारना इतना सरल नहीं था, लेकिन उसको मारना जरूरी था। ततो नैवे भीतम दग्धम पुत्र सतम ही तथा त्रे एवा वशिष्ठा सतीसु मध्य मुनीश्वरा। उसकी मुखाग्नि से कुलास के 100 पुत्र थे, उसमें से 3 ही बच गए, 97 पुत्र जल के भस्म हो जाते हैं। तथा स राजा विप्रेन्द्र राक्षसम तम महाबलम आसासाद महातेजा बंधु विप्रति विनाशनम तस्य भागे नयम वेगम आपीय स नराधिपा बहिबानिने तनोते सहसा मास भागिना तम निहत्य महाकायम बलो नोद राक्षसम उत्तंग इच्छा सामास कृतम कर्म नराधिपा। उस राजा ने अग्नि बाण से उसके बारी में वेग को पीकर शांत किया और वारुण बाण से उसकी मुखाग्नि की ज्वाला शांत कर दी। ऐसे करके उस राक्षस को मार दिया। उतंगस्तु वरम प्रदास में राज्ञ महामुने उदच्चाच क्षयम वित्तम शत्रुभिश्चाच पराजयम। उतंग ने उस राजा को वरदान दिया कि तुमने राक्षस को मारकर हमें अभय दान दिया है, मैं तुम्हें अक्षय धन प्रदान करता हूं और तुम्हारे जो पुत्र मारे गए उनको भी मोक्ष मिले ऐसा वरदान देता हूं। उत्तकस्तु वरम प्राप्या धर्मे मति सत्यम स्वर्गे वासम तथा क्षयम पुत्राणाम चाक्षयम लोकम रक्षसामेतु सहता तस्य पुत्रास्तस्य श्रेष्ठा दृष्ट्वाम श्रेष्ठ उच्यते हंसास्व कपिलाश्चैव च कुमारो तत्कलीसो धौर्मारी दृष्टान्तो ये हर्षवस्य चात्मजः हर्षवस्य निकम्भो पुत्रं धर्मरत सदा संहितास्व निकम्भस्य पुत्रो गणविशारदा अक्षणादस्वस्य कृतास्वस्य संहिताश्च स्वसुतो द्विजा तस्य हेमवतीं भार्यां सतां मान्या दशपति विख्याता कृशो लेके सो पुत्रस्त्यां प्रसेनजिता लेवे प्रसेनजित्वार्धं गौरीं नाम पतिव्रतां अभिसप्ता तो भद्रा नदी सा बहुला कृता। ऐसे वंश है, इनमें निकुंभ नाम का एक पुत्र हुआ था और द्विसंति कृतास्व की भार्या वो तीनों लोक में प्रसिद्ध थी, उसी का पुत्र प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित ने गौरी नामक स्त्री को प्राप्त किया और उसके पति ने जब श्राप दिया तो वो बाहुदा नदी बन के प्रवाहित हो गई। तस्य पुत्रो महानासी भूतो नाशो मही पिता मानहता युना तस्व सुलोके सुविश्रुता तस्य चेतगति भार्या सविन्दुश्च सुता भवत् पतिव्रता च दृष्टा भर्तृना युतस्य च तस्यामुद्यास यामासा मान भक्त्वा दे सुतो तदा कुरुसुत्वं च धर्मज्ञं मुचुकुन्दं च धार्मिकं पुरुकुत्स सुसुत्वा सामाद्विस्वानरिणी कवि तस्य सत्वतो नामो पुराणो महाबली पाणिग्रहण मंत्राणाम विघ्नं चक्रे महाकवि येन भाग्या हितं पूर्वे कृतोद्वा परस्य च। ऐसे कई घटना सूद जी बता रहे हैं कि किनकी कुल में किसने उत्पन्न लिया, किसके यहाँ क्या लीला हुई। विशेष विशेष राजाओं का उल्लेख भी कर रहे हैं। बलात् कामाच मोहाच संघाच मोहकटात् जहार कन्या कामाच कस्यचित् पूर्वासिना अधर्म संगिनम तंतु राजा प्रयागनस्ति जन अपहस्तेसि बहुसो वदक्रोध समन्विता पीतरम सो व्रतवीता दुष्टम क्वा गच्छामिति वे तदा वस स्याप पाक निकटे राजा प्रायेति तमदा सही सत्यवत्रस्तेन स्वपाका सिंतांतिके पित्रा प्रेतो स्वादिरो धन पालेन भूभुजा। यहाँ पे राजा की कथा कह रहे हैं। पुरुकुत्स का पुत्र विद्वान कवि और त्रयारुणी नाम का हुआ, उसका सत्यवत नाम का पुत्र हुआ। वो ब्राह्मण महात्माओं द्वारा पानी ग्रहण मंत्र के पाठ किए जाते समय किसी दूसरे पुरुष से ब्याही जानी स्त्री का अपहरण कर लेता है और आसक्ति मोह के कारण से उस कन्या से विवाह कर लेता है। तब कुपित होकर उससे कहा कि अब तुम राज्य से निष्कासित किए जाते हो, कहां जाओ? तो कहा तुम चांडालों के समीप जाके रहो। तो वीरव्रत चांडालों की बस्ती के समीप रहने लगा। उसी की कथा बता रहे हैं। पितरो सौविदा तुष्टा क्व गच्छामिति वेददा वस्वापकानां नित्यं राजं प्रहाति तम यदा सही सत्यवतस्तेन स्वपाकास्थान्दिके पित्रा तुक्तो वसद्वीरो धनपालेन भूभुजा ततस्त्रागनि राजा विरक्ता पुत्र कर्मणा ससंक्रह तपः करतो सर्वं त्यक्त्वा वनं ययो ततस्तस्य स्वविषये नावर्षत्पाकशासनः समाद्वादश विप्रेषो तेना धर्मेण वेददा
दारांस्तस्य तु विषये विश्वामित्रो महातपा संतज्य सागरा नोपे चचार विपुलम तपः तस्य पत्नी गले बद्ध्वा मध्यमं पुत्रमौरसं शेषस्य भरणार्थार्य व्यकुनाते स नूतना स तो दृष्ट्वां गले बद्धा विकणस्तन्नि स्वात्मजं महर्षि पुत्रं धर्मात्मा मोचयामास तं यदा सत्यवित्तो महाभागो भरणं तस्य चकारगणत् विश्वामित्रस्य तुष्टमर्थ मनुकोशार्थमेव च तदार्थ्यं च पुत्रस्तो विश्वामित्रस्य वै मुने अभवं लाब्धवो नाम गलबंधान महातपः। इसके बाद पुत्र के कर्म के कारण वो राजा त्रयारुणी सब छोड़ के जंगल चला गया। तब उस अधर्म के कारण उस राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। विश्वामित्र अपनी स्त्री को सत्यव्रत के समीप रखकर समुद्र के कठिन तप करने लगे। उनकी स्त्री मध्यम और उस पुत्र को गले में बांधकर शेष पुत्रों के भरण पोषण के लिए गाय लेके उसको दूध बेचने लगी। गले में बंधे हुए अपने पुत्र को बेचती हुई इस स्त्री को देखकर धर्मात्मा सत्यव्रत ने उस पुत्र को छुड़ाया और प्रसन्न करने के लिए दया परस होकर उसका भरण पोषण किया। मुनि विश्वामित्र का वही पुत्र गले में बांधे जाने के कारण गालव ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह वंश वर्णन यहाँ पे वर्णन है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां संहिता मनुवंश वर्णन नाम 37 बोलियो मापति महादेव। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।